हमें उम्मीद ये थी कि आने वाले समय 1 साल में सरकार क्या करने वाली है, इसके एक मिरर के रूप में ये अभिभाषण होगा। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 3100 रुपये में धान खरीदी और 2100 रुपये में 21 कुंटल में और 31 रुपये में धान खरीदी की घोषणा इन्होंने की है। डायरेक्ट घोषणा पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपने कई भाषणों में और इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर ये बात को रखे थे कि 2 लाख तक का कर्ज हम माफ़ करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल यहाँ मौजूद हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आपने टीका टिप्पणी भी कही। आपने ये भी कहा कि नक्सली घटनाएं हो रही, किसानों ने आत्महत्या कर रही है। किस तरह से लेते हैं राज्यपाल के अभिभाषण? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण एक तो बहुत छोटा था। हमें उम्मीद ये थी कि आने वाले समय 1 साल में सरकार क्या करने वाली है, इसके एक मिरर के रूप में ये अभिभाषण होगा। जो योजनाएं ये बनाए हैं, जो प्लानिंग इन्होंने की है, उसका पूरा खाका इसमें राज्यपाल के अभिभाषण में होगा। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शून्य था। ये अगर देखा जाए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कमिटमेंट बहुत सारा किया था, मगर ना तो किसानों को धान खरीदी के मामले में कुछ निर्णय लिया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 3100 रुपये में धान खरीदी और 2100 रुपये में 21 कुंटल में और 31 रुपये में धान खरीदी की घोषणा इन्होंने की है। किसान तकतकी लगा के देख रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस के शासन में भूपेश बघेल जी ने जब शपथ लिया था, 1 घंटे के अंदर में किसानों के ऊपर फैसला हो गया था। ये 10 दिन हो गया, इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से, और जो इन्होंने वादे डायरेक्ट घोषणा पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपने कई भाषणों में और इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर ये बात को रखे थे कि 2 लाख तक का कर्ज हम माफ़ करेंगे। और जो जगदलपुर का हमारा किसान आत्महत्या किया है, उसको मैं यही कहूँगा कि उसने कर्ज के तले दबकर ये आत्महत्या की है। तो ये वही दौर फिर से लौट के आ रहा है जो 15 साल में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें किसानों ने लगातार आत्महत्या की। ये आपने कठपुतली की भी बात की, मुख्यमंत्री पे कहा कि मुख्यमंत्री सक्षम है। एक तरह तारीफ भी की, दूसरी तरफ कठपुतली की भी बात। देखिए, मेरे सांसद रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, और मैं जानता हूं कि वो एक सक्षम व्यक्ति हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के आदमी को नेतृत्व करने के लिए यहाँ जनादेश दिया है। और जिस तरह से वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से उनके फैसलों में एक कन्फ्यूजन सा दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, सारे फैसले नागपुर से हो रहे हैं। इनको मंत्रिमंडल में कौन बनेगा, ये भी किसी को जानकारी नहीं है। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा कि आप कठपुतली की तरह काम मत करिए। आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, हिम्मत करिए, विपक्ष आपके साथ रहेगा। चलिए, तो ये थे उमेश पटेल, और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव जो है सक्षम है और सभी तरह का फैसला भी ले सकते हैं, मगर जिस तरह से अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, जिस तरह से किसानों के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिस तरह से नक्सल के मामले में निर्णय नहीं लिया जा रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कठपुतली बन गया है। उनको कठपुतली नहीं होना चाहिए, उनको अपने विवेक और सक्षमता के साथ काम करना चाहिए। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।